तो गाइस एवरीवन वेलकम। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं लैमिनर फ्लो विच इज़ द चैप्टर 8 इन द बुक फ्लूइड मैकेनिक्स बाय A.K. जैन। ठीक है, तो ये किताब बहुत ही अच्छी किताब है फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए। इसका मतलब इंजीनियरिंग के लिए बुक है फ्लूइड मैकेनिक्स की, पर ये पार्ट मुझे जेई के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट लगा, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस हियर। तो अपन डिस्कस करते हैं अपने पास में लैमिनर फ्लो। लैमिनर फ्लो है तो अपन सिंपल सी बात है, ये डिस्कस करने वाले हैं कि लैमिनर फ्लो के अंदर जैसे ये मैंने यहाँ पे एक पाइप बनाया हुआ है आपके सामने ब्लैक कलर का। इस पाइप के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है और वाटर जो फ्लो कर रहा है वो किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग फ्लो कर रहा है? स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो। स्टेडी फ्लो का मतलब होता है टाइम के साथ में स्पीड चेंज नहीं होगी, और यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब हो जाएगा कि स्पेस के साथ में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। सो दिस विल रिजल्ट इन द जीरो एक्सेलरेशन। वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी अपने को करना क्या है? अपने को करना ये है कि स्टडी करना है लैमिनर फ्लो को बेसिकली। तो आप इसको थ्योरी समझ सकते हैं, पर ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो आपको पता चल जाएगा वीडियो देखने के बाद। तो अपन जानते हैं विस्कोसिटी, अपन एक काम करते हैं इस लिक्विड की, ये जो भी लिक्विड इसके अंदर फ्लो कर रहा है इसकी विस्कोसिटी ले लेते हैं ईटा। लेट द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड बी ईटा। नाउ नेक्स्ट थिंग्स, अब देखो इसकी सेंटर में वेलोसिटी अपने को गिवन नहीं है, लेकिन अपन मान लेते हैं यार सेंटर में कुछ भी इसकी वेलोसिटी थी v, कोई भी वेलोसिटी है इसकी, लेट्स कॉल इट v0, सेंटर में वेलोसिटी है, ये गिवन नहीं है अपने को। लेकिन अपन जानते हैं कि ये विस्कस फ्लूइड है तो इसमें वेलोसिटी जो है वो कम होगी और कम होगी और कम होगी और कम होगी, और नीचे जाके वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ऐसा ही ऊपर भी होगा, कम होगी कम होगी कम होगी, और ऊपर जाके वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ये सब होने वाला है। अब अपन करेंगे क्या? अपने को किसी भी r डिस्टेंस पे जाके, किसी भी स्मॉल r डिस्टेंस पे जाके, और अपन को इस लेयर की वेलोसिटी निकालनी है। तो अपन किसी भी स्मॉल r डिस्टेंस पे गए और अपन ने एक इस तरह का फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर किया। तो ये अपना है फ्लूइड एलिमेंट जो अपन ने कंसीडर किया है ना। पूरे पाइप का रेडियस कितना है? कैपिटल R0 है, लेकिन ये छोटा सा अपन ने सेक्शन लिया है, इसका रेडियस कितना है? स्मॉल r है। अब अपन क्या बोलते हैं, इस तरफ अपना जो प्रेशर है, इस तरफ वाला प्रेशर है, लेट्स कॉल इट P, और इस तरफ से इस पे जो प्रेशर लग रहा है इस फ्लूइड एलिमेंट पे, मतलब मैंने एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट लिया है, तो सिलेंड्रिकल एलिमेंट पे इस तरफ जो प्रेशर लग रहा है दैट इज P प्लस dP। बोल देते हैं थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। अब dP पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो मुझे नहीं पता, लेकिन अपन लेते हैं P प्लस dP। ठीक है, और अपन जानते हैं ये अपन ने जो सिलेंड्रिकल एलिमेंट लिया है ये एक सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, दिस इज नॉट अ हॉलो सिलेंडर, दिस इज अ सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर के चारों तरफ जो सॉलिड सिलेंडर की जो सरफेस एरिया है, उस सरफेस एरिया पे विस्कस फोर्स लगेगा, मतलब जो कि सरफेस के पैरेलल लगेगा, मतलब ऐसे ऐसे विस्कस फोर्स लगेगा इसकी पूरी सरफेस पे। और ये जो विस्कस फोर्स होगा ये कितना होगा? ये अपन टॉ की टर्म्स में लिख सकते हैं। अपन जानते हैं कि विस्कस फोर्स कितना होता है? माइनस ईटा ए डी वी बाय डी आर, ये अपने को पता है, तो बेसिक्स में नहीं बताने वाला। तो माइनस ऑफ ईटा ए डी वी बाय डी आर होता है विस्कस फोर्स। लेकिन अगर अपन लिखना चाहें विस्कस फोर्स अपॉन एरिया, तो ये टर्म है, इसको अपन कहते हैं टॉ, विच इज द शियर स्ट्रेस। ये है अपना शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो अपने पास आ चुका है शियर स्ट्रेस जो होता है दैट इज माइनस ईटा इंटू डी वी बाय डी आर। तो ये बन चुकी है अपनी फर्स्ट इक्वेशन। अब अपने को गिवन है कि जो लिक्विड है इसका शियर जो है वो टॉ है, शियर स्ट्रेस जो टॉ है, मतलब यूनिट एरिया पे लगने वाला जो रेजिस्टिव फोर्स है दैट इज द शियर फोर्स। अब नेक्स्ट थिंग अपन कर क्या सकते हैं यहाँ पे देखिए, तो अपन को ये जो सिलेंड्रिकल एलिमेंट है इस पे करना है नेट फोर्स बराबर मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है अपना du बाय dt, लेकिन अपना जो वेलोसिटी है वो अगर अपना वेलोसिटी अगर टाइम और स्पेस दोनों का फंक्शन हुआ तो इस टर्म को अपन लिख सकते हैं डेल u बाय डेल टी प्लस डेल s बाय डेल टी मल्टीप्लाइड बाय u। ठीक है, सिंपल डिफरेंशिएशन। और अपने को ये दोनों ही टर्म जीरो गिवन है, तो नेट एक्सेलरेशन अपने लिक्विड का कितना है? जीरो है। उस अकॉर्डिंग अपन कह सकते हैं कि नेट फोर्स जो होगा इस पे जीरो हो जाएगा। अब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा इसके ऊपर, तो ये जो सिलेंड्रिकल एलिमेंट मैंने लिया है यहाँ पे, इस पे नेट फोर्स जीरो करना है अपने को। तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा? इस पे P मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फोर्स इनटू प्रेशर इनटू एरिया इज द फोर्स, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेशर इनटू एरिया इज द फोर्स, और विस्कस फोर्स अपन निकाल ही चुके हैं। ठीक है, अब देखें अपन, तो इस तरफ वाला फोर्स को पॉजिटिव लेंगे तो P मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, ये आगे वाला फोर्स है, और पीछे वाला फोर्स है माइनस ऑफ P प्लस dP दैट इज मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। अब विस्कस फोर्स है वो भी उल्टी डायरेक्शन में लगेगा तो वो भी नेगेटिव होगा। अब यूनिट एरिया में फोर्स कितना लग रहा है? टॉप, तो इसका जो सरफेस एरिया वो कितना है? 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय dx। ये जो लेंथ है अपने सिलेंडर की, छोटा सा पोर्शन अपन ने dx लेंथ का लिया, छोटा सा पोर्शन अपन ने dx लेंथ का लिया।
तो टॉ मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन को अपन क्या करने वाले हैं, इससे डिवाइड करते हैं वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। तो वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, सो दैट इज पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर गया, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं अपन पाई आर स्क्वायर, इस पाई आर स्क्वायर से भी गया, ठीक है। इसके बाद में अपने को डी एक्स चाहिए, तो यहाँ से डी एक्स कैंसिल हुआ और यहाँ पे लिख देते नीचे डी एक्स और यहाँ पे लिख देते नीचे डी एक्स। अब अपन ध्यान से देखेंगे तो ये टर्म है p बाय डी एक्स और ये वाली टर्म है p बाय डी एक्स, तो नेगेटिव ऑफ p बाय डी एक्स एंड पॉजिटिव ऑफ p बाय डी एक्स कैंसिल हुआ, तो बचा अपने पास में नेगेटिव ऑफ dp बाय डी एक्स एंड नेगेटिव ऑफ टॉ मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे बचेगा एक 2 पाई आर डी एक्स, सब कैंसिल हो चुका है, नीचे बचा r एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास आई है, तो इस इक्वेशन को अच्छे से मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो इस dp बाई डी एक्स को अपन या टॉ वाली टर्म को उधर ले जाते हैं, तो टॉ जो होगा दैट इज इक्वल टू माइनस r बाई 2 टाइम्स dp बाय डी एक्स। दिस इज द शियर स्ट्रेस, और अपन जानते हैं न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो शियर स्ट्रेस होता है वो कितना होता है, माइनस ईटा इंटू डी वी बाई डी आर। इसको लिखेंगे माइनस का ईटा मल्टीप्लाइड बाय डी वी बाय डी आर। अब अपन जो डी पी बाई डी एक्स इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो प्रेशर ग्रेडियंट है, द प्रेशर ग्रेडियंट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले प्रेशर ग्रेडियंट को लिखा करने डी पी बाई डी एक्स, उस अकॉर्डिंग अपन क्या लिख सकते हैं, अच्छा नेगेटिव से नेगेटिव हटाते हैं, है ना। अब r बाई 2 इंटू डी आर और डी पी बाई डी एक्स अपना कांस्टेंट था ही। आपको अगर चीज़ें मतलब सही तरीके से और लिखनी हो तो आप डी पी बाई डी एक्स को लिख सकते हैं डेल्टा पी बाय एल, where delta P is the pressure difference across the pipe and L is the length of the pipe, ठीक है। पर मैं dp by dx लिख के चलता हूँ, तो dp by dx मल्टीप्लाइड बाय r बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय dr इज इक्वल टू ईटा मल्टीप्लाइड बाय dv, सही है, ठीक है। ये इस तरफ था फोर्स, ठीक है। चलते हैं अपन आगे, तो इसको दोनों तरफ अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो r इक्वल टू स्मॉल r पे अपनी वेलोसिटी अपन मान लेते हैं v, क्योंकि अपन चाहते हैं कि यार अपने को इस वाली लेयर की वेलोसिटी मिली है, जो लेयर है r डिस्टेंस पे इसकी वेलोसिटी v है, और r इक्वल टू 0 पे अपन जानते हैं वेलोसिटी भी 0 है, सॉरी r इक्वल टू कैपिटल R नॉट पे, r इक्वल टू कैपिटल R नॉट पे वेलोसिटी में मार्क कर चुका हूँ 0। अब इस चीज़ को इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो बचेगा r स्क्वायर बाई 2, सॉरी r स्क्वायर बाई 4 बच जाएगा, 2 ऑलरेडी वहाँ था, और ये चीज़ है अपनी dp बाय डी एक्स, राइट। और इसके अंदर अब अपने को लिमिट लगानी है स्मॉल r से लेके r नॉट तक, और ये चीज़ है अपनी ईटा मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस v, ठीक है। तो अब अपन कह सकते हैं कि जो v है अपना दैट इज इक्वल टू माइनस ईटा बाय 4, सॉरी माइनस 1/4 ईटा, और ऊपर की तरफ अपने पास में क्या था dp बाय डी एक्स, ठीक है। और r स्क्वायर में लिमिट्स लगाएंगे तो ये बचेगा कैपिटल R नॉट का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। तो ये है अपना वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल r इन लैमिनर फ्लो। तो ये लैमिनर फ्लो के अंदर अपने पास में आता है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल r, ठीक। अब नेक्स्ट थिंग अपने को निकालना है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, और मेरे एलएन के एडवांस टेस्ट में भी खूब बार एक क्वेश्चन आया हुआ है कि वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q व्हिच इज द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, और इसको साइंटिफिक टर्म्स में अपन लिख सकते हैं d by dt, the rate at which the volume of water or any fluid is flowing through this pipe, that is the volumetric flow rate। now volumetric flow rate जो होती है, तो अपन जाएंगे अब सेंटर से अपन किसी भी स्मॉल r डिस्टेंस पे गए और अपन ने इस तरह की एक रिंग कंसीडर की, ठीक है। अपन ने r और फिर यहाँ से जाके dr, इस तरह की अपन ने एक रिंग जो है वो कंसीडर की है, ठीक है। तो ये एक रिंग है अपनी, इस तरह की अपनी वर्टिकल रिंग है, ये मैं शेड कर देता हूँ, ठीक है, ये रिंग है। अब आप देखो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मतलब 1 सेकंड में कितना पानी फ्लो हो रहा है ये अपने को निकालना है। तो यार जो स्पीड होती है वो क्या होती है, स्पीड इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसको अपन लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब होता है कि यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस चले दैट इज द स्पीड। तो यूनिट टाइम की ही बात हो रही है, dt का मतलब होता है यूनिट टाइम, अगर आप ऐसे समझे तो 1 सेकंड के अंदर या यूनिट टाइम के अंदर अपना जो फ्लूइड है वो v आगे जाएगा, v डिस्टेंस आगे जाएगा, वेयर v इज द स्पीड एट एनी डिस्टेंस स्मॉल r। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब अपने को निकालना है, तो किसी भी चीज़ का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। किसी भी टाइप का प्रिज्म हो या कुछ भी अपने पास में जैसे इस तरह का सिलेंडर या कुछ भी चीज़ है उसका अपने को वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम विल बी एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट।
तो एरिया ऑफ बेस विल बी, ये जो शेडिंग किया है मैंने इसका एरिया कितना है बताओ, इसका एरिया होगा 2 पाई आर विच इज द लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द ब्लू कलर का सर्कल मल्टीप्लाइड बाई डी आर। तो ये चीज़ क्या मिल जाएगी अपने को, एरिया ऑफ द शेडेड स्ट्रिप एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो अपने को यहाँ से ये जो सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर है, इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेल की वॉल्यूम मिल जाएगी बेसिकली, और इसको अपन इंटीग्रेट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब अपने को करना क्या है, ये v की वैल्यू उठा के यहाँ से यहाँ पे डालते हैं, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो होगी दैट विल बी राइट, तो 2 पाई आर। तो अब एक तो इस 2 से ये वाला 4 कैंसिल करेंगे अपन, तो बचेगा -1/2 ईटा, तो 2 तो गया, ऊपर बचा पाई, तो 2 पाई और 4 ईटा को ले चुके अपन। अब dp/dx कांस्टेंट ही रहेगा एकदम, तो dp/dx कांस्टेंट है अपना, 2 पाई आर गया, सॉरी आर नहीं गया, v बचा है और r dr बचा है, तो इंटीग्रल का साइन बनाते हैं अपन, है ना, r dr। अब अपने को ये सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, तो कैपिटल r0² इंटू स्मॉल r माइनस r क्यूब, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय dr, और dr है तो dr अपना 0 से लेके कैपिटल R0 तक, तो टोटल कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है। तो ये जो इंटीग्रल है मैंने यहाँ पे लिखा है रेड से, जो इसको मैंने बनाया गोला, ये इस q की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये आएगी -1/8 ईटा dp/dx मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल R0 की पावर 4 अपॉन ईटा, सॉरी ईटा तो आ चुका है, हाँ बस, तो ये आंसर है भाई। सो दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, इतना वॉल्यूम यूनिट टाइम में इस सिलेंडर के थ्रू फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये काम अपन कर सकते हैं बेसिकली। तो अपन ने वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकाला है, और किसी भी स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके जो भी स्पीड है वो अपन ने निकाला है, ठीक है। तो गाइज अपन ने देखा था अभी तक कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो है वो है -1/8 ईटा dp/dx इंटू कैपिटल R0 की पावर 4, where R0 is the radius of the cylindrical tube in which water is flowing, in which the laminar flow is taking place. Now next thing अपन ने क्या किया है, अब जो अपना ट्यूब था जिसके अंदर वाटर फ्लो हो रहा था उसको अपन ने थीटा एंगल से रोटेट कर दिया है, ठीक है। मतलब ये ट्यूब जो है इसका एक्सिस वर्टिकल के साथ बनाया है एंगल थीटा, देन वी नीड टू डू द सेम थिंग। वापस से अपने से पूछा जा रहा है कि लैमिनर फ्लो में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, ठीक है, और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालो वापस से। तो यही सब काम अपने को दोबारा से करना है, तो वेरी सिंपल। अपन देख सकते हैं अपन ने क्या किया है, किसी भी स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके रेड कलर का सिलेंडर कंसीडर किया है, किसी भी स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके इसकी हाइट ली अपन ने dz, और इसकी लेंथ अपन ने पहले की तरह ली है dx। तो अब मुझे बताओ सबसे पहले cos थीटा कितना होगा, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से अपन बनाएंगे थीटा को, तो बेस कितना हो चुका है dz और हाइपोटेन्यूज कितना है dx। तो cos थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है अपने को, जो भी है न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसको इक्वेट कर देंगे dz/dx। अब देखो लॉजिकली अपन बात करते हैं सारी की सारी, अपन बोलते हैं ये जो फेस है सिलेंडर का, जो सिलेंडर अपन ने कंसीडर किया है, इसके इस वाले फेस पे प्रेशर है P, तो इस वाले फेस पे प्रेशर कितना था पहले, P + dP, पर क्योंकि अब अपन ने इसको टेढ़ा कर दिया, तो टेढ़ा करने के कारण अपना जो फ्लूइड है उसके अंदर एक एडिशनल प्रेशर आता है, दैट इज किसकी वजह से आता है एडिशनल प्रेशर, P = P0 + ρgh, राइट। तो ρgh जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में अपना प्रेशर ग्रेडियंट एस्टेब्लिश हो चुका है, राइट। तो dp/dh जो है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि dp/dz वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी प्रेशर ग्रेडियंट है वो ρg के इक्वल हो चुका है। तो अपन कह सकते हैं कि यार इसमें एक एडिशनल टर्म अपने को ऐड करनी होगी, P + dP प्लस if rho is the density of the flowing fluid then ρg into dz। तो ये पूरा प्रेशर होगा इस वाले फेस पे, ठीक है। और अपना जो shear फोर्स है जो इसके फेस पे लग रहा है वो कितना है, τ × द सरफेस एरिया विच इज 2 पाई r dx। वापस से अपने को क्या करना है, स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो है, इसलिए अपन बोलेंगे कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं यार, अपन नीचे वाला देखेंगे तो p × πr² नेगेटिव ऑफ p + dp + ρg dz, राइट, दिस मल्टीप्लाइड बाय πr² माइनस ऑफ τ × 2 पाई r dx, दिस इज इक्वल टू 0। अब इस टाइप की कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन फ्लूइड्स में हो तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली इसको डिवाइड कर देंगे अपन वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट विच इज 2 पाई r × dx। ये नहीं है वॉल्यूम, सॉरी, πr² × dx।
तो पाई आर स्क्वायर यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और पाई आर स्क्वायर में से पाई आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आर, और डी एक्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इस पूरे के नीचे बचेगा डी एक्स, इस पूरे के नीचे बचेगा डी एक्स। अब प्लस पी अपॉन डी एक्स माइनस पी अपॉन डी एक्स फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास में, नेगेटिव ऑफ डी पी बाई डी एक्स एंड नेगेटिव ऑफ रो जी डी जेड बाई डी एक्स, ठीक है। इतना बचा, एंड दैट इज इक्वल टू टॉ मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू सॉरी 2 बाई आर। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं जो अपना टॉ है, टॉ कितना होगा अपना आर बाई 2 दैट टेकन विद अ नेगेटिव साइन, और अपन ने लिखा है इसको कितना डी पी बाई डी एक्स प्लस रो जी इंटू कॉस थीटा, क्योंकि अपना जो डी जेड बाई डी एक्स है उसकी वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा है। तो ये तो है अपना टॉ, और टॉ जो है वो अपन जानते हैं किसके इक्वल था, नेगेटिव ऑफ थीटा इंटू डी वी बाई डी आर, क्योंकि वापस से अपने को किसी भी स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके वेलोसिटी निकालनी है, किसी भी स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके वेलोसिटी निकालनी है। तो गाइस मैं वापस से बता रहा हूँ, अगर आपको इससे थोड़ा सा टफ लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो मैंने इस पर बेसिक सा वीडियो बनाया बिल्कुल सिंपल सा, उसको जाके देख सकते हैं, अदरवाइज ये सब बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अभी जो टॉ था अपन दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। पहले रीअरेंज कर लेते हैं, इंटीग्रेट करने से पहले तो नेगेटिव से ही नेगेटिव कैंसिल करते हैं, और नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, डी वी बाई डी आर है, तो डी आर को उधर भी इसके डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये तो अपना टॉ आ चुका है, मतलब इस इक्वेशन में अपने को टॉ मिल चुका है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे वापस से, तो ये बचेगा ईटा डी वी दैट इज इक्वल टू आर बाई 2 इंटू डी आर इंटू डी पी बाई डी एक्स प्लस रो जी का कॉस थीटा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। अब किस जो स्मॉल आर इक्वल टू स्मॉल आर पे अपन ने वेलोसिटी को माना v, तो किसी भी कैपिटल आर नॉट पे जो इसका रेडियस है कैपिटल आर नॉट, अभी भी इसका रेडियस कैपिटल आर नॉट ही है, वहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा अपना माइनस ईटा इंटू वी दैट इज इक्वल टू व्हाट, तो अब अपन इसको नेगेटिव साइन और ईटा को हटा लेंगे यहाँ से, तो ये वापस से 4 ईटा आ जाएगा यहाँ पे और -1, ठीक है। और अंदर बच जाएगा डी पी बाई डी एक्स प्लस रो जी का कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय आर नॉट स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो अपने पास में वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ आर आ चुका है। तो अपन क्या वापस यहाँ से वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकाल सकते हैं, विच इज 2 बाई आर डी आर मल्टीप्लाइड बाई वी, इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू आर नॉट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, इस वी को उठा के यहाँ डालेंगे, सेम रिजल्ट आएगा। अब अपने को बोला जाएगा कि यार इस लैमिनर फ्लो में जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर किस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो अपन क्या करेंगे, डी वी बाई डी आर इसको कर देंगे 0, और यहाँ से अपने पास में स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। देयरफॉर वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होती है कहाँ पे, स्मॉल आर इक्वल टू 0 पे, तो इसमें स्मॉल आर को डालो 0, तो अपनी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, -1/4 ईटा डी पी बाई डी एक्स प्लस रो जी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय आर नॉट का स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट पार्ट में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि एनुलस जो होता है उसके अंदर फ्लूइड कैसे फ्लो करता है, और यही सब चीज़ें अपन वापस से डिराइव करेंगे। तो वैसे अपन देखने वाले हैं कि एक एनुलस के थ्रू फ्लूइड फ्लो करता है, तो उस केस में लैमिनर फ्लो अगर है, स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो है, दैट मीन्स del u by del t as well as del s by del t are both are 0, therefore the net acceleration of the any fluid element flowing in this flow is 0, and we need to calculate the velocity distribution in this case as well as the volumetric flow rate of the fluid. Fine, तो with that said अपन start कर सकते हैं। तो ये अपन ने एक सिलेंड्रिकल शेल ली है, तो रेड कलर वाली जो आपको ऊपर शेल दिख रही है वो अपन ने सिलेंड्रिकल शेल कंसिडर की है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब अपने को क्या, अपन ने क्या किया, किसी भी स्मॉलर डिस्टेंस पे गए, एक सिलेंड्रिकल शेल कंसीडर की। अब उस शेल पे अपन अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे और उसको इंटीग्रेट करके वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली शेल है इसको मैंने एनलार्ज करके यहाँ पे बनाया ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो अब अपन देख सकते हैं ये जो पोर्शन मैं शेड कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, तो पोर्शन जो मैं शेड कर रहा हूँ ये, राइट, इस वाले पोर्शन पे यहाँ पे प्रेशर मानते हैं अपन P। इस तरफ प्रेशर कितना होगा, P प्लस डी पी, ठीक है। तो प्रेशर अगर P प्लस डी है तो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द एरिया विल गिव अस द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन दिस फेस। तो ये जो शेडेड एरिया है कितना होगा, दिस एरिया विल बी 2 पाई आर, दिस विल बी 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय डी आर, और सेम यहाँ पे करेंगे अपन 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय डी आर।
अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि जो शेयर स्ट्रेस है उसकी वैल्यू भी चेंज होगी एज वी गो थ्रू द। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, एनुलस मतलब आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी अंदर अपने पास R2 रेडियस का सॉलिड सिलेंडर है और बाहर R1 रेडियस का हॉलो सिलेंडर है, और इन दोनों के बीच में जितना भी स्पेस है वहाँ पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, विच इज़ द लैमिनर फ्लो जो अपन ने कंसिडर किया है। अब देखो अंदर वाला जो है, ठीक है, तो बाहर वाले पे किस तरह से लगेगा, देखो शियर फोर्स कैसे लगेगा इसमें, तो राइट, तो अंदर वाले पे अपने पास में शियर फोर्स इस तरफ लगेगा और बाहर वाले में शियर फोर्स इस तरफ लगेगा। मतलब ये जो अपन ने शेल लिया है, इस शेल का जो इनर सरफेस एरिया है, उस सरफेस एरिया में फोर्स इस तरफ लगेगा और बाहर वाला जो सरफेस एरिया है उसमें फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। अंदर वाला जो है फेस, इस पे अपने को फोर्स निकालना है, तो टॉ इज द विस्कस फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो अंदर वाली शेल का एरिया बताओ, अंदर वाली शेल का एरिया होगा 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाई dx, क्योंकि अपना जो शेल का जो एलिमेंट है ये dx लेंथ का है। बाहर वाली जो शेल है उस पर फोर्स लगेगा टॉ मल्टीप्लाइड बाई द एरिया ऑफ दैट शेल, सो दैट इज 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई r प्लस dr एंड 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई r प्लस dr मल्टीप्लाइड बाई dx। अब अपने को करना है इस पे नेट फोर्स बराबर 0, राइट, तो इस पे अंदर की तरफ लगेगा, सही। अब अपने को करना क्या है, वापस से नेट फोर्स बराबर 0 करना है, क्योंकि स्टेडी फ्लो है अपना, यूनिफॉर्म फ्लो है, तो उस अकॉर्डिंग अपन कह सकते हैं कि उस तरफ से आने वाले को पॉजिटिव लेंगे तो p मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई r इंटू डी आर, ठीक है, इस तरफ वाला प्लस 2 पाई इंटू टॉ मल्टीप्लाइड बाय r प्लस डी आर इंटू डी एक्स, ठीक है, नेगेटिव ऑफ p प्लस डी पी एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई r इंटू डी आर, है ना, और नेगेटिव ऑफ टॉ मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई इंटू r इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। अब इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सिंप्लीफाई करने के लिए अपन क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे बाय द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल शेल। तो सिलेंड्रिकल शेल की वॉल्यूम कितनी है बताओ, इसकी होगी एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, देयरफॉर वी कैन से दैट 2 पाई r इंटू डी आर इंटू डी एक्स। इससे पूरे को डिवाइड करते हैं तो क्या क्या चीज़ें कैंसिल होती हुई दिख रही है, तो 2 पाई r डी आर के अकॉर्डिंग 2 पाई r डी आर यहाँ से गया और क्या बच रहा है यहाँ पे डी एक्स, तो नीचे लिख देते हैं डी एक्स, ठीक है, 2 पाई गया, है ना, और नीचे बचा है r डी आर डी एक्स। अच्छा डी एक्स से भी डी एक्स गया, डी एक्स भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये डी एक्स भी गया। यहाँ से अपने को वापस से क्या कैंसिल करना है इस वाले टर्म से, 2 पाई r डी आर तो पूरा गया, नीचे बचा डी एक्स, और इसमें से 2 पाई r डी एक्स पूरा गया तो बचा d इंटू आर, डी इंटू आर नहीं, सॉरी डी आर, आई एम सॉरी, इट इज़ डी आर ऑब्वियसली, तो इट इज़ डी आर। तो यहाँ से अपन इसको सॉल्व करके ऊपर लिख सकते हैं क्या सिंप्लीफाई हो रहा है अपने पास। और देखिए अपन ध्यान से थोड़ा सा, तो फिर ये जो p बाई डी एक्स है ये किससे कैंसिल होगा, इससे, तो माइनस ऑफ p बाई डी एक्स प्लस ऑफ p बाई डी एक्स कैंसिल होगा, तो ये तो पूरी टर्म ही अपनी कैंसिल हो गई। अब बची ये टर्म, तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, टॉ को एज इट इज रहने देते हैं और r डी आर को अंदर की तरफ ऑपरेट करेंगे। तो टॉ को एज इट इज रहने देंगे अपन, तो टॉ एज इट इज है और इसको ऑपरेट करेंगे तो 1 बाई डी आर प्लस 1 बाई आर, सो इट इज 1 बाई डी आर प्लस 1 बाई आर। और यहाँ पे p बाई डी एक्स कैंसिल हो चुका था तो बचा अपना नेगेटिव ऑफ डी पी बाई डी एक्स विच इज द प्रेशर ग्रेडियंट, और 2 पाई आर डी आर पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है, माइनस लास्ट टर्म बच रही है विच इज व्हाट, टॉ अपॉन डी आर, so this is tau upon dr, that is equal to 0. So total 4 terms were there, ठीक है, p by dx से वो p by dx कैंसिल हो जाएगा, 2 pi r, ठीक है, dp by dx के साथ वाली टर्म दी गई, ठीक है, 2 pi r dr dx, r plus dr, हाँ सही है। अब इसको आगे कैसे ऑपरेट करेंगे देखो, तो ये टॉ अपॉन डी आर से टॉ अपॉन डी आर फिर कैंसिल होगा, ठीक है, आई थिंक सो आई एम मिसिंग समथिंग, टॉ बाय आर आ गया माइनस डी पी बाई डी एक्स आ चुका है, राइट। लेट मी चेक इफ वी हैव मेड सम मिस्टेक समवेयर, p बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो पहले वाली पूरी टर्म जाएगी p प्लस, या वेरी ऑब्वियसली, बहुत ही ऑब्वियसली चीज़ है, p प्लस डी पी बाई डी एक्स इंटू 2 पाई आर डी आर, सो वेयर वॉज इट, p प्लस डी पी बाई डी एक्स इंटू 2 पाई आर डी आर डी एक्स, ठीक है, तो हाँ ठीक है। तो अपन ने मिस्टेक क्या किया है यहाँ पे, मैंने इसको ओवरराइट कर दिया है, तो
टॉ प्लस डी टॉ होगा ऊपर तरफ, ऊपर वाली तरफ, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, जैसा कि मैंने बताया था और मैं बता के खुद ही भूल गया। एनीवेज, तो ये चीज़ होगी अपनी टॉ प्लस डी टॉ, मतलब अपन ने एक टर्म मिस की है। अब ध्यान से देखिए अपन, तो 2πr इंटू आर प्लस डी आर वाली जो टर्म थी अपनी, किधर है? 2π इंटू आर प्लस डी आर, वेयर इट इज, ये 2π इंटू आर प्लस डी आर। हाँ, तो एक एडिशनल टर्म जो है वो अपन लिख सकते हैं प्लस करके, एक टर्म अपनी मिसिंग भी आ रही थी ऊपर, तो डी टॉ, राइट, डी टॉ दैट इज मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 2π इंटू आर प्लस डी आर इंटू डी एक्स। अब इस पूरे को अपन ने किससे डिवाइड किया था? आर 2π डी आर डी एक्स, सही है। तो ये एक टर्म है जो अपन मिस कर रहे थे, तो ये एक टर्म भी और आएगी इसके अंदर। अब अपन देखें तो 2π आर से 2π, अच्छा आर बच जाएगा, और डी एक्स से डी एक्स गया तो बचा आर डी आर। तो ओवरऑल अपने पास बचेगा क्या? आर प्लस डी आर इंटू डी टॉ, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय आर डी आर। ये एक टर्म और आ रही है अपने पास, तो प्लस करके लिखते हैं डी टॉ अपॉन आर डी आर इंटू आर प्लस डी आर, दैट इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, ये सब तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन है, हाँ, ये अपन ने इसमें ऐड किया, तो ये पूरी अपनी इक्वेशन बन चुकी है। इसको अच्छे से लिखेंगे तो टॉ अपॉन आर माइनस डी पी बाई डी एक्स, टॉ अपॉन आर माइनस डी पी बाई डी एक्स प्लस डी टॉ, और अब देखें तो आर से आर गया तो डी टॉ बाई डी आर बचेगी एक टर्म, और एक टर्म कितनी बचेगी अपनी? डी आर से डी आर जाएगा तो बचेगा डी टॉ अपॉन आर, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अपन देखें तो टॉ अपॉन आर और डी टॉ अपॉन आर में से 1/r को कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा टॉ प्लस डी टॉ, ठीक है, माइनस का डी पी बाई डी एक्स एंड प्लस का डी टॉ अपॉन डी आर, दैट इज इक्वल टू 0। अब टी प्लस टी डॉ को अपन अप्रॉक्सीमेट करके लिख सकते हैं टॉ, मतलब इट इज़ लाइक आप 1 में बहुत ही छोटा सा नंबर ऐड कर रहे हो तो वो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो अपन इसको लिख सकते हैं हम टॉ अपॉन आर माइनस डी पी बाई डी एक्स प्लस डी टॉ अपॉन डी आर, दैट इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म और ये टर्म है, इनको अपन ऑपरेट करके अलग से लिख सकते हैं। तो डी पी अपॉन डी एक्स को मैं उधर भेजता हूँ, तो ये डी पी अपॉन डी एक्स को अपन ने दूसरी साइड में भेजा। इस तरह की जो भी है इसको अपन लिख सकते हैं डी बाई डी आर ऑफ टॉ इंटू आर। तो ये अब थोड़ा सा है ट्रिकी है, ठीक है, पर ऐसा ही है। तो अपन देखें तो डी टॉ अपॉन डी आर इंटू आर, तो 1/r और बच जाएगा टॉ बाय आर, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये और ये दोनों सेम चीज़ है, ठीक है, आप करके देख लेना, ये सेम ही चीज़ है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बचेगा आर मल्टीप्लाइड बाई डी टॉ बाई डी आर, जिसमें से आर कैंसिल होगा, प्लस टॉ मल्टीप्लाइड बाई 1 विच इज़ 1, तो टॉ अपॉन आर विच इज़ दिस। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, इस इक्वेशन को अपन लिख सकते हैं डी ऑफ टॉ मल्टीप्लाइड बाई आर एंड दैट इज इक्वल टू डी पी बाई डी एक्स, जो अपन ने कॉन्स्टेंट माना है डी पी बाई डी एक्स इंटू आर डी आर, तो आर इंटू डी आर। दोनों तरफ अपने पास वेरिएबल्स हो चुके हैं। अब दोनों तरफ अपन करेंगे इंटीग्रेशन, तो इस तरफ भी गया, इस तरफ भी गया। तो अब वापस से कैसे इंटीग्रेट करना है, किसी भी आर पे, या इसको अपन ठीक है, इसको इंडेफिनिटी कर देते हैं। तो यहाँ तो बचेगा टॉ मल्टीप्लाइड बाई आर, और यहाँ पे बचेगा अपने पास में आर स्क्वायर बाई 2 दैट इज मल्टीप्लाइड बाई डी पी बाई डी एक्स एंड लेट्स से प्लस एनी कांस्टेंट इज देयर। तो टॉ इंटू आर इज दिस। अब कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए अपने को, तो टॉ और आर में रिलेशन है ये, अपने को पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कांस्टेंट ही रहने देते हैं, इसकी वैल्यू अपन बाद में निकाल लेंगे जब अपन वेलोसिटी के फंक्शन पे पहुँचेंगे। तो अब टॉ अपन जानते हैं, टॉ जो था अपना वो कितना था, ईटा इंटू डी वी बाई डी आर। तो इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे, तो अपनी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो माइनस ईटा आर डी वी बाई डी आर, ये तो बचा ये, एंड प्लस आर स्क्वायर बाय 2 इंटू डी पी बाई डी एक्स, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और कांस्टेंट को भी अपन बाद में लगा सकते हैं, यहाँ पहले लगाएं। या कांस्टेंट को अपने को पहले इंकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, तो जो सी मैंने लगाया यहाँ पे, ये कांस्टेंट तो एज इट इज आने वाला है इसके अंदर। एंड नेक्स्ट अपन इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके फिर इंटीग्रेट करेंगे, तो कांस्टेंट के बाद में एक और कांस्टेंट आएगा, 2 कांस्टेंट्स हो जाएंगे। तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा लंबा है, जिसके अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं कि फ्लूइड फ्लो थ्रू एन एनुलस। तो कहाँ पे थे अपन थे यहाँ पे। तो यहाँ पे आया था एक कांस्टेंट अपने पास में सी। अब देखो इसको इंटीग्रेट करने के लिए अपन कैसे करेंगे, पूरी इक्वेशन को डी आर अपॉन आर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से तो ये डी आर अपॉन आर कैंसिल हुआ, ठीक है।
और डी आर अपॉन आर करेंगे तो ये बचेगा आर डी आर, और यहाँ पे बचेगा डी आर अपॉन आर, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं। अब ये जो इक्वेशन है अपनी पूरी, इसको अपन अब इंटीग्रेट कर सकते हैं सब तरफ, ठीक है, इसको अपन अब इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अब मैं इसका देता हूँ थोड़ा सा, तो मैंने बस यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी थी, एक माइनर सी, बट मिस्टेक इज मिस्टेक कि अपन ने क्या किया था, टॉ को मैंने कांस्टेंट मान लिया था, बट टॉ भी चेंज होगा। यहाँ पे क्या मिस्टेक की थी मैंने, अंदर की तरफ टॉ है टॉ, और बाहर वाली सरफेस पे टॉ प्लस डी टॉ। शियर स्ट्रेस भी आर के साथ में चेंज होता है, ठीक है, अगर एनुलस वाला फ्लो है, नॉर्मल में नहीं होगा। नेक्स्ट नहीं, नॉर्मल में भी होगा, लेकिन नॉर्मल में अपन ने जो एलिमेंट लिया था वो सिलेंड्रिकल एलिमेंट लिया था, यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेल लिए, देयर इज अ डिफरेंस। अब इसके अंदर अपन ध्यान से देखें तो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये तो बचेगा माइनस ईटा मल्टीप्लाइड बाई वी, एंड दैट इज इक्वल टू आर बाई टू। अच्छा, आर का इंटीग्रेशन हो चुका है आर स्क्वायर बाई टू, तो आर स्क्वायर बाई 4 इंटू डी पी बाई डी एक्स, इंटू डी पी बाई डी एक्स, एंड प्लस सी, तो 1 बाई आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल एन आर, प्लस एक और कॉन्स्टेंट आ चुका है बी, ठीक है। अब नेक्स्ट काम अपन क्या कर सकते हैं कि अपन जानते हैं कि एट आर बराबर कैपिटल R1 द वेलोसिटी इज 0, एट आर बराबर कैपिटल R2 द वेलोसिटी इज 0। फ्लूइड बेसिक्स, विस्कोसिटी बेसिक्स, ठीक है। अब आर बराबर R1 में वेलोसिटी 0 है, तो पहली इक्वेशन अपने को मिलेगी, ये तो है 0, है ना, और दिस विल बिकम व्हाट, कैपिटल R1 स्क्वायर बाय 4 इंटू डी पी बाई डी एक्स प्लस सी एल एन ऑफ कैपिटल R1 प्लस डी। नेक्स्ट इक्वेशन में देखेंगे तो 0 इज इक्वल टू, क्योंकि अपन ने वेलोसिटी को वापस 0 किया है, एट आर बराबर R2 स्क्वायर बाय 4 इंटू डी पी बाई डी एक्स विच इज कॉन्स्टेंट प्लस सी इंटू एल एन R2 प्लस बी। तो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन 2। तो दूसरी में से पहले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, या पहले में से दूसरी को करते हैं, R1 बड़ा है R2 से, R1 बड़ा है R2 से, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो अपने को मिलेगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बाय 4 इंटू डी पी बाई डी एक्स, इसमें से इसको हटाया R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बाय 4 डी पी बाई डी एक्स, और इसमें से इसको हटाया तो C को कॉमन लिया तो बचा एल एन ऑफ कैपिटल R1 बाय R2, और B तो हट गया यहाँ से, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास पहले कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी है, अपनी पहले कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी है, कितनी होगी, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बाय 4, है ना, दिस इज, और मल्टीप्लाई करते हैं इसको डी पी बाई डी एक्स, ठीक है, और नीचे लिखते हैं एल एन ऑफ R1 बाय R2। अब एक नेगेटिव साइन जो है उसको कैसे एडजस्ट करेंगे अपन, यहाँ पे लिख देते हैं उसको, तो डी पी बाई डी एक्स को हटा के मैं लिख रहा हूँ इंटेंशनली, डी पी बाई डी एक्स को हटा के मैं लिख देता हूँ नेगेटिव ऑफ डी पी बाई डी एक्स, क्योंकि जितना मुझे पता है उस हिसाब से डी पी बाई डी एक्स जो है वो नेगेटिव होता है लैमिनर फ्लो में, तो उस हिसाब से ओवरऑल नंबर पॉजिटिव आ सकता है। तो सी आ चुका है। अब एक काम करते हैं, इस सी को उठा के यहाँ रखते हैं, तो क्या अपने को बी मिल जाएगा, तो बी निकालते हैं, है ना, तो b की वैल्यू होगी R1 स्क्वायर बाय क्या 4 डी पी बाई डी एक्स प्लस एल एन ऑफ R1 दैट इज मल्टीप्लाइड बाई C। तो C की वैल्यू अपन अब रखने वाले हैं, दैट इज कैपिटल R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर अपॉन 4, है ना, एल एन ऑफ R1 बाय R2, और बाहर बचा माइनस ऑफ डी पी बाई डी एक्स, राइट। अब पूरे में से अपन डी पी बाई डी एक्स को ले लेते हैं कॉमन, तो डी पी बाई डी एक्स को ले लेते कॉमन, तो R1 स्क्वायर बाय 4 प्लस एल एन ऑफ R1 इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स एल एन ऑफ R1 बाय R2। कॉमन किसको लिया था अपन ने, डी पी बाई डी एक्स को लिया था कॉमन, ठीक है। तो फिर यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, इसको आप मर्ज करके एल एन का साइन चेंज कर सकते हो, ठीक है। एल एन में जो है नंबर उसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये माइनस बी एडजस्ट हो जाएगा। तो बी आ चुका है अपने पास में, और सी आ चुका है, तो सी है बी है, तो सी और बी की जो वैल्यू है वो अपन उठा के यहाँ पे रखेंगे, और ये जो इक्वेशन है लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 3, और अब करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को एक्चुअल में इंटीग्रेट। तो यहाँ पे था माइनस ईटा टाइम्स बी, है ना, दिस इज इक्वल टू व्हाट आर स्क्वायर बाय 4 डी पी बाय डी एक्स, ये आ चुका है, प्लस सी एल एन आर, मेरे सी है, तो मैं वैल्यूज डाल नहीं रहा हूँ, सी एल एन कैपिटल सी एल एन इंटू स्मॉल आर प्लस बी। तो बोर्ड छोटा है इस वजह से मैं इसको आगे कैरी नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप बहुत सिंपल आप कर सकते हैं इसको,
सी और बी की वैल्यू आपको उठा के वहाँ पे डालनी है और फिर इसको इंटीग्रेट करना है इस तरह, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे ना इसको तो लिमिट्स लगेगी एक तो आर की और वेलोसिटी की। आपको आर की लिमिट लगानी है आर, है ना, एट स्मॉल आर बराबर स्मॉल आर द वेलोसिटी विल बी v, एंड एट स्मॉल आर बराबर कैपिटल R1 द वेलोसिटी विल बी 0। इन दोनों चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो अपने पास में v निकल के आ जाएगा। तो फिर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो है दैट इज 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाई डी आर मल्टीप्लाइड बाई v इंटीग्रेटिंग फ्रॉम R2 टू R1, दिस विल रिजल्ट इन द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ एन एनुलस। सो आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको भी लगा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में वैसे एक सेक्शन और बाकी है लेकिन मैं एंड कर रहा हूँ उस वीडियो का यहीं पे। एक सेक्शन और है जिसके अंदर अपन जो प्लेट्स होती हैं, दोनों प्लेट्स, उन प्लेट्स के बीच में फ्लूइड फ्लो हो रहा है और प्लेट जो है वो भी किसी स्पीड से फ्लो हो रही है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो अपन वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरह से वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मतलब क्या होगा, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लैमिनर फ्लो में क्या होगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आप चाहते हैं कि मैं वो वाला वीडियो पोस्ट करूँ तो मुझे नहीं लगता वो उसमें आप इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन you can comment down in the comment section. So I hope you like the video and have a wonderful day ahead.